सकलैन इमाम साहब के आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ अगर बढ़ा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि कुछ रोज़ पहले ऐसी खबरें आ भी रही थी, आज भी सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब वो कुछ इसी हवाले से खबर दे रहे थे। फिर एक हमारे सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब, उन्होंने भी कुछ खबरें दी थी जिनकी तरदीद कर दी आके मुनीब हसन ने और हसन अयूब ने, और मैंने खुद भी कर दी। अच्छा उन्होंने खुद भी कर दी। तो सर ऐसी सूरत हाल में आपको सीज फायर, पॉलिटिकल सीज फायर होता हुआ नजर आता है? खान साहब बाहर आपको आते हुए कोई दिखाई देते हैं अगले चंद महीनों में? देखिए, मैं पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले दो बातें कर दूं। जी जी। एक, अगर नजम सेठी साहब ने एक बात कही है तो किसी दूसरे सहाफ़ी को उनकी तरदीद नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये कोई जर्नलिज्म की अखलाकियात नहीं है। अगर नजम सेठी ने एक बात कही है, जिसके बारे में कही है, वो तरदीद करता है तो करे। ये दरमियान में जो फुलझड़ियाँ निकलती हैं, ये गैर इखलाकी सहाफ़त है, एक चीज़। दूसरी कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा सीज़ फायर, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। ये सीज़ फायर आपके इंडिया से जंग के बाद शुरू हुआ है, और अगर आप इतने अहम अल्फाज को अपनी पैटी सियासत में इस्तेमाल करेंगे तो ये आप अपनी या तो सियासत को इंसल्ट कर रहे हैं या जंग बंदी की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। और दूसरी ये कि जहाँ तक पाकिस्तान में इन मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, होते नज़र इसलिए नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। कोई अंदर ही अंदर कोई गेम बन जाए तो बन जाए, लेकिन असल ताकत जो है यहाँ पे मुज़ाकरात करने या ना करने की, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। अगर इस्टेब्लिशमेंट आज करना चाहे मुज़ाकरात और मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहे तो कल सारे नताइज निकल आएंगे। और अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि एक फैसला हो या आगे बढ़ा जाए, तो आप जितनी मर्जी इधर की बातें उधर कर ले और उधर की बातें इधर कर लें, जितनी मर्जी पंजाबी में कहते हैं फप्पे कुट्टियों वाली बातें कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें बुनियादी चीज़ समझनी चाहिए कि जो इसका ट्रम्प कार्ड है, जो पावर है, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो किसी सियासतदान के पास नहीं है। तो आज जिस आप कह लें कि एक सवाल ले लीजिए, अनवर रज़ा ने जैसे अभी तो नहीं, मैं बहरान तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो सियासी कशीदगी है, इस कशीदगी को सरहदों की कशीदगी की वजह से कम होना चाहिए। सही। जो नजर अभी जो अनवर रज़ा ने कहा कि जंग जीतने के बाद मौजूदा हुकूमत का मोराल हाई हुआ है, तो सकलैन साहब, जिस तरीके से डीजी आईएसपीआर ने जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया था, उन्होंने सिर्फ हुकूमती सियासी जमातों का, ये सिर्फ हुकूमत का शुक्रिया अदा नहीं किया था। तो आपको लगता है वो जो उनके अल्फाज थे उससे तो एक मैसेज चला गया कि तमाम पाकिस्तानी जो थे वो अपने मुखालिफ के सामने जो थे वो सीसा पलाई दीवार की तरह थे? तो उससे ये एक एलिमेंट, हाँ, आपको लगता है कि पुरजोर होता है कि आगे चलकर कोई नरमी हो सकती है? एक मैसेजिंग ज़रूर होती है, इशारतन कनायतन ये बात की जाती है। अगर उन्होंने कोई मैसेज देना चाहिए था तो वाज़ेह तौर पे कहते कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी जो ताउन मिला उसकी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स ने बहुत सारे मसले जो 2-4 मैं जानता हूँ, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर आके पाकिस्तान के केस की बहुत अच्छी वकालत की है, टॉक शोज़ में भी आके और आर्टिकल्स लिखने की सूरत में भी। तो एक लिहाज से ये सब पाकिस्तान के साथ थे। तो अब उनको एकदम से ट्रीट करना कि बस सभी है, जुमा जनरल बन जाए, तो वो ये मुनासिब नहीं। दूसरी बड़ी बुनियादी चीज़ मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि ये सोचना एस्टेब्लिशमेंट नहीं है कि वो डायलॉग्स या सियासी माहौल को बेहतर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में मामूल के हालात नहीं है कि एक आदमी ने जुर्म किया तो उसको माफ कर दें। अभी तक जितने भी केसेस चल रहे हैं वो सब पेंडिंग पड़े हुए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, समातें नहीं हो रही केसेस। हाँ जी, दुरुस्त। तो इस सारे पस मंजर में देखा जाए तो ये रुकावट किसने डाली हुई है? और जो हमारे मुल्क की सियासी हिस्ट्री रही है, मियां साहब को देख लीजिए, हमारे यहाँ पर अगर किसी को रिलीफ मिलता हो तो वो अदालतों के जरिए ही मिलता है। हमने देखा है मियां साहब के केसेस किस तरीके से माफ हुए। जो मौजूदा हमारे पीएम साहब हैं उन पे फर्द जुर्म आयद होने थी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। तो कुदरत ऐसे अदालतें यूं कह लीजिए कि ऐसे भी मेहरबान होती है।